नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज़। समय के साथ अफगानिस्तान के बर्फीली धरती का इतिहास फिर से करवट ले रहा है। यही मुल्क जो कल तक जंग, तबाही और आतंक का प्रतीक माना जाता था, अब दुनिया की नई राजनीति का केंद्र बन गया है। और इस कहानी के नायक है भारत। जी हाँ, वही भारत जो कभी सिर्फ मददगार के रूप में दिखता था, अब अफगानिस्तान की किस्मत बदलने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं और काबुल से आया वह संदेश जिसने पूरी भू राजनीति की जमीन हिला दी है। भारत आओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। यही तालिबान जिसे दुनिया कभी आतंक का दूसरा नाम कहती थी, अब भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। कभी यही तालिबान अमेरिका की आंख की किरकिरी था, पाकिस्तान का मोहरा था और चीन का हथियार, लेकिन वक्त की रेत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब यही तालिबान कह रहा है, भारत हमें तुम्हारी जरूरत है। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। अफगानिस्तान की सत्ता गलियारों में अब भारत का नाम गूंज रहा है। अमृतसर से काबुल सीधी उड़ान शुरू करने की बात हो रही है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि सदियों पुराने रिश्तों की पुनर्जन्म की कहानी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे जो कुछ होगा वह आपको हैरान कर देगा। अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक वापसी पर गर्व महसूस करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मस्ती ने खुद ऐलान किया, भारत की बड़ी कंपनियां अफगानिस्तान की धरती पर काम शुरू कर चुकी है। जरा सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज मैक्स अस्पताल जैसी नामी हेल्थ कंपनी और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसी शैक्षणिक संस्था अब तालिबान की जमीन पर जम रहे हैं। यानी भारत सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का सपना लेकर आया है। ये वही भारत है जिसने कभी वहां बांध बनाए, सांसद भवन बनवाया और अब फिर से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में जुट गया है। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये भरोसे की वापसी है। तालिबान समझ चुका है कि अगर उसे देश चलाना है तो अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना होगा और दुनिया में अपनी वैधता साबित करनी है तो उसे भारत जैसा साथी चाहिए, क्योंकि भारत कब्जा नहीं करता, वह निर्माण करता है। भारत बंदूक नहीं देता, वह विकास देता है। पाकिस्तान और चीन जिन्होंने तालिबान के सत्ता में आने पर मिठाई बनती थी, अब माथा पीट रहे हैं। पाकिस्तान सोच रहा है कि उसकी रणनीति कैसे उसके ही गले का फंदा बन गई। अब यह देखकर हैरान है कि तालिबान ने उसके बजाय भारत का हाथ थाम लिया, क्योंकि तालिबान को अब समझ में आ गया है कि चीन का निवेश कर्ज का जाल है और पाकिस्तान की दोस्ती बस झूठे वादों का पुलिंदा। भारत के लिए ये सिर्फ अवसर नहीं बल्कि रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। अब अफगानिस्तान में भारत का झंडा आर्थिक रूप से लहराने वाला है और इसका असर पूरे दक्षिण एशिया में महसूस होगा। अफगानिस्तान के बीच व्यापार अरबों डॉलर को पार कर चुका है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां बैंकिंग सिस्टम अधमरा है, वहां भारत इतने बड़े स्तर पर कारोबार कर रहा है। ये बताता है कि भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबा के एक नई शक्ति कहानी लिख रहा है। अब उड़ान अमृतसर से काबुल सीधी फ्लाइट, ये सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाली लाइन नहीं है, ये एक भावनात्मक धागा है जो इतिहास को वर्तमान से जोड़ता है। अब वही रूट फिर से जिंदा होने जा रहा है। भारत के कारोबारी अफगानिस्तान के बाजार में अपनी पकड़ बनाएंगे और अफगानिस्तान के कारोबारी फल, सूखे मेवे और कालीन भारत के घरों तक पहुंचेंगे। तालिबान ने भारत से अपने नागरिकों को वीजा देने की अपील की है ताकि अफगानी छात्र, व्यापारी और मरीज भारत आ सके। ये कदम तालिबान की रणनीति को दिखाता है। वह सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि लोगों से रिश्ता बनाना चाहता है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अफगानिस्तान में बिना गोली चलाए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यही भारत का आर्थिक ब्रह्मास्त्र है। जबकि पाकिस्तान आतंक भेजता है, भारत अस्पताल और स्कूल भेज रहा है। यही फर्क है नए भारत और पुराने पड़ोसियों में, जिसे चीन और पाकिस्तान के पांव तले जमीन खिसका दी है। तालिबान ने भारत से कहा है कि वह अमेरिका से बात करें ताकि ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगे प्रतिबंध हट जाए। सोचिए कि वही तालिबान है जिसे कभी अमेरिका दुश्मन नंबर 1 मानता था और अब वही तालिबान भारत को कह रहा है कि आप अमेरिका से बात कीजिए। ये कूटनीति नहीं, यह इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। चाबहार बंदरगाह सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना नहीं है, ये भारत का राजनैतिक सपना है। ये वह रास्ता है जिससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ चीन के ग्वादर बंदरगाह को भी अब सीधी चुनौती मिल गई है। चाबहार भारत के हाथ में है और अगर ये पूरी तरह सक्रिय हुआ तो चीन की अरब सागर पर बनने वाली रणनीति का खेल खत्म हो जाएगा। तालिबान की इस चाल ने भारत को इस क्षेत्र का किंग मेकर बना दिया है, लेकिन भारत कोई भावनात्मक फैसला नहीं ले रहा। ये वही नया भारत है जो सोच समझकर कदम बढ़ाता है। भारत ने अभी तक तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने काबुल में अपनी तकनीकी टीम भेज रखी है। यही भारत की कूटनीति की परिपक्वता है।
भारत जानता है कि किसी भी सरकार से ज़्यादा जरूरी उसे देश की जनता होती है। इसलिए भारत ने तालिबान शासन में आने के बाद भी मानवीय सहायता, दवाइयाँ और गेहूं भेजना जारी रखा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, निवेश तभी होगा जब अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तालिबान इस शर्त को मानता दिख रहा है। भारत देगा विकास और तालिबान देगा सुरक्षा की गारंटी। यह आधुनिक भारत की चाणक्य नीति का सबसे शानदार उदाहरण है। अगर कोई देश अफगानिस्तान को स्थिरता और विकास दे सकता है तो वह भारत है। अब सवाल उठता है, क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? भारत किसी भी रिश्ते में आंख बंद करके नहीं रखता, वह हर कदम सोच समझकर रखता है। पाकिस्तान के लिए ये झटका किसी भूचाल से काम नहीं। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि तालिबान एक दिन उसी से मुंह मोड़कर भारत के साथ कदम से कम मिलाएगा। वहीं चीन, जो अपने आर्थिक साम्राज्य से सबको अपने जाल में फंसने का सपना देख रहा था, अब वह समझ चुका है कि भारत की कूटनीति का मुकाबला करना आसान नहीं। आज अफगानिस्तान की गलियों में बच्चे भारतीय फिल्मों के गाने गा रहे हैं। वहां के बाजारों में भारतीय सामान बिक रहा है और अस्पतालों में भारतीय डॉक्टर काम कर रहे हैं। यह नए भारत की ताकत है, जो दिल जीतकर जंग जीतता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय हिंद।